हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे गाइस, मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था 44,000 की कॉल को। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी होने लगा है। और गाइस, अब मेरे अब तक मेरे टारगेट नहीं आई। यहाँ पे कुछ देर के बाद मेरे टारगेट अचीव होंगे या फिर प्रॉफिट दिखाने के बाद बैंक निफ्टी पलट जाएगी और यहाँ पे मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। जो गाइस, दो में से कुछ भी हो सकता है। एक तो मेरे यहाँ से मार्केट पलट जाएगी, मेरा टारगेट भी नहीं आएगा, या फिर मेरा टारगेट देने के बाद मार्केट पलट जाएगी। तो गाइस, मेरा आज का व्यू है नेगेटिव। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेयरिश ट्रेड ढूंढने। यहाँ पे आज मुझे बेयरिश ट्रेड ढूंढने हैं। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं करना नुकसान होने के बाद मुझे ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं लेना होता। तो मार्केट सेंटीमेंट अगर वीक हो चुकी है यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ही भाग सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हायर हो जाती है नीचे की तरफ जाने की, जहाँ पे मार्केट के अंदर कोई खबर होगी, कोई न्यूज़ होगी। तो गाइज, अदानी की न्यूज़ की वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ गिरने के लिए रेडी हो चुका है। और गाइज, बैंक निफ्टी ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ पे टिक नहीं पाएगा, जहाँ पे सपोर्ट नहीं है, ऐसे लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा है। तो यहाँ से गाइज हमें गिरावट देखने को मिल सकती है बड़ी वाली। तो देखते गाइज आगे मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव होता है फिर नहीं। अगर मेरा यहाँ पे टारगेट आएगा तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करूँगा। जब बैंक निफ्टी पलट जाएगी, फिर से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा और जब मुझे कॉल के प्राइस महंगे होने लगे, चार्ट पे मुझे कोई सिग्नल मिलेगा, तब मैं इंटर करने वाला हूँ। राइट गाइज। तो गाइज, यहाँ पे बिना लेवल के, बिना चार्ट को देख के यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता, नहीं तो क्या होगा, नुकसान हो सकता है, नुकसान के चांस बढ़ जाते। तो गाइज, देखते हैं हमारे टारगेट कितने देर में अचीव होते। तो गाइज, हम लोग यहाँ पे टारगेट के आसपास खड़े हैं। आप यहाँ पे देखो गाइज, इसने जो लो लगाया 178 का, और मेरा टारगेट खड़ा है यहाँ पे 174 के भाव पे। यहाँ पे देखो गाइज, 70 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहा है। और यहाँ पे गाइज मार्केट ओपन होकर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे टारगेट आने वाले। तो गाइज, बैंक निफ्टी अब धाराशायी हो चुकी है यहाँ पे, और नीचे की तरफ हमें लेवल देखने को मिल सकते। पर गाइज, मेरा जो प्लान होता है, सारी क्वांटिटी एग्जिट करना है मुझे। यहाँ पे कुछ भी बचा के नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी है, पलट जाएगी, कभी भी पलट सकती है। तो मैं नया मौका ढूंढ सकता हूँ वहाँ पे। जो मैंने प्रॉफिट बनाया उसमें से मुझे, जैसे कि मैं 1:2 का रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ, तो 1:2 का रिवॉर्ड जब मुझे कोई साइन नजर आएगा चार्ट पे, वहाँ पे मैं एंटर करूँगा। और दो मेरे, अब यहाँ पे मुझे मतलब दो स्टॉप लॉस के मेरे प्रॉफिट यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। मतलब अगर मेरा रिस्क यहाँ पे 35 पॉइंट के आसपास है, तो अगर मैं 70 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो बार अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, तो 35 पॉइंट मुझे मार्केट को देने ही। और जहाँ पे अगर इसके बाद ये ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, तो इसके बाद अगर मुझे कोई ट्रेड मिलेगा, तो वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस खड़ा करूँगा, जो कि 3,000 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 3,000 का भी यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा टारगेट अचीव होने के बाद। तो उसमें से मैं एक ट्रेड की रिस्क लूँगा, जो कि 1500-1600 के आसपास। तो वहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेंगे कितने, सिर्फ और सिर्फ 1500 के आसपास मुझे बचेंगे, जो 35 पॉइंट होती। तो फिर से अगर मैं कोई मौका मिलेगा, वहाँ पे मैं इंटर करूँ जाऊँगा, और वहाँ पे मेरा डबल का टारगेट अगर अचीव हो जाएगा, तो वहाँ पे मुझे आएंगे फिर से 70 पॉइंट। मतलब मैं 4,500 के प्रॉफिट में हूँगा। तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड में मेंटेन करके चलता हूँ। तो वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना होता है आपको भी। रिस्क एंड रिवॉर्ड किस तरह से मैनेज किया जाता है, देखो भाई, आपका प्लान क्या है, आपके आप 35 पॉइंट जाने वाले, तो आपको 70 पॉइंट वाला ही टारगेट ढूंढना है। 35 पॉइंट जाने वाले और आप डर के वहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करोगे, तो मेरे भाई दूसरे डे में वो 40 पॉइंट जाने वाले, ये लिख लेना। और आपका अगर 35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, डबल का टारगेट लेना है, नहीं तो वहाँ पे नुकसान लेके एग्जिट करना है। पर गाइस, आपको इंटर वहाँ पे करना है जहाँ पर आपको चार्ट पे कोई साइन नजर आएगा जो मार्केट सेंटीमेंट से मैच होगा। कहीं पे भी इंटर करके यहाँ पे प्रॉफिट थोड़े होने वाला है। और मैं भी यहाँ पे, दो गाइज, अगर ये हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसमें से जो मैं रिस्क लेने वाला हूँ 35 पॉइंट के आसपास, वो रिस्क मेरे मार्केट सेंटीमेंट वाले सिग्नल पे इंटर करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे मैं कहीं पे कूद के इंटर नहीं करूँगा, वहाँ पे नुकसान होने के चांस बढ़ जाते। राइट गाइज। तो नुकसान नहीं करना मुझे, जो प्रॉफिट बना है उसका रिस्क ऐसे जगह पे लेना है, ऐसे जगह पे मुझे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कंपैरेटिवली हायर हो जाएगी प्रॉफिटेबल होने की। राइट गाइज। तो गाइज, अब तक मुझे कोई मेरा कोई यहाँ पे दो गाइज 175 का इसने लो लगाया, पर गाइज हमारा टारगेट अब तक अचीव नहीं हुआ। तो गाइज, ऐसा भी हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से पलट जाए और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खत्म हो जाए, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके एग्जिट हो जा सकता हूँ। पर अब तक टारगेट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ वेट करना है टारगेट आने का। क्योंकि देखो गाइज, टारगेट भी आ सकते हैं, स्टॉप लॉस भी हो सकती है, पर अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा, तो वहाँ पे आप विनिंग ट्रेल को होल्ड कर पाओगे। नहीं तो मार्केट पलट जाएगी, तो आप डर के मारे कहीं पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो गाइस, रूल्स जो है ना, उसको पकड़ के चलना होता है। तो देखते गाइस टारगेट आती है फिर नहीं।
तो गाइज़ हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। यहाँ पे देखो गाइज़ मैं डिसिप्लिन के साथ वेट कर रहा था। तो गाइज़ जो नियम होते हैं ना, जो रूल्स, जो प्लान बनाया होता है ना, उसको कभी तोड़ना नहीं होता। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको प्लान के साथ चलना पड़ेगा, आपके रूल्स के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप जहाँ पे रूल्स तोड़ोगे ना भाई, वहाँ पे तो आपको फिर जितना आप टाइम स्पेंड किया 1 साल 2 साल सब आप उसका मिट्टी करने वाले हो, अगर आपका रूल्स आप रूल्स ला के नहीं चल रहे तो। जैसे कि यहाँ पे देखो गाइस, मैंने मेरा टारगेट लगाया एंड स्टॉप लॉस भी लगाया यहाँ पे, पर अब मुझे यहाँ पे कैंसिल भी करना। तो गाइज यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट में लॉक करके बैठा हूँ। यहाँ पे देखो गाइज, फर्स्ट ट्रेड में मेरा टारगेट अचीव हुआ, सेकंड ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब उसके बाद इसने हाई, यहाँ पे देखो गाइज एक बार, उसके बाद इसने हाई कितने का लगाया, 200 के भी ऊपर। यहाँ पे देखो 250 के आसपास इसका भाव चला गया था और मैंने अपने प्रॉफिट को लॉक करके रखा था। पर यहाँ पे गाइज मैंने फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं, यहाँ पे मैं टाइम पास के लिए एक ट्रेड लिया था, आउट ऑफ द मनी को शॉर्ट करके बैठा था यहाँ पे मैं जीरो होने के लिए। पर जीरो के लिए मतलब वहाँ पे मैं ट्रेड इसीलिए लिया कि मुझे ट्रेड आगे नहीं करना, तो एक ही ट्रेड वहाँ पे शॉर्ट करके बैठा था मैं। तो देखो गाइज, ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें लेके जाना है। नहीं तो क्या होगा, आप अगर प्रॉफिट बनाए दिन के स्टार्ट में, तो उसके बाद अगर वो प्रॉफिट ख़त्म होने के बाद हम लोग नुकसान में आते हैं। तो नुकसान में आने के लिए आपको वहाँ पे क्या करना है, एक तो ट्रेडिंग अवॉइड करनी होती है, या फिर छोटी क्वांटिटी के अंदर कुछ ट्रेड ऐसा लेके बैठना है डे के एंड तक, जहाँ पे आगे कोई ट्रेड नहीं होने वाला, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया था, जो कि मैं वहाँ पे एग्जिट किया। पर वहाँ पे गाइस मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं लिया गया था, मेरा जो ट्रेड लिया था, मुझे आगे ट्रेड नहीं करना था, इसलिए मैं ट्रेड लेके बैठा था कि एक ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, होने के बाद आगे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर मार्केट सेंटीमेंट के साथ अगर कोई साइन नज़र आ रहा है, वो चार्ट के साथ मैच हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इंटर करना है, कहीं पे भी इंटर नहीं करना। जैसे कि फर्स्ट ट्रेड में मेरा टारगेट अचीव होने के बाद इसने हाई लगाया 300 के आसपास। और देखो गाइज, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पे अब सब प्रॉफिट ख़त्म होता था। मतलब जो मेरा खरीदारी वाला भाव है, इसको मैं शॉर्ट किया था 244 पे, और 174 मेरा टारगेट लेवल था। अब यहाँ पे मैं ये सोच के बैठता था कि डे के एंड में इसका क्लोजिंग और 100 रुपये के भाव पे हो जाएगा, तो मुझे अच्छा खासा पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरह से मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है, यहाँ पे देखो गाइज, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी रहती थी 100 तक आने की, तो इसकी प्राइस 100 तक आएगी। अगर मार्केट अगेन जाएगी तो ऊपर की तरफ कितना भी बड़ा मूव आ सकता है और इसका प्राइस कितना भी बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी ने इसको शॉर्ट किया रहेगा, जो भी मेरा भाव चल रहा था जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया 250 के आसपास, तब किसी और ने भी वहाँ पे शॉर्ट किया रहेगा। पर अब यहाँ पे देखो भाव देखो, यहाँ पे सेम कॉस्ट का भाव चल रहा है यहाँ पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ पे निकलता था। तो इसलिए टारगेट आने पे यहाँ पे मैं एग्जिट करके दूसरा ट्रेड के लिए इंतज़ार करता हूँ, अगर कोई मुझे नया मौका मिलता है तो। गाइस आई एम डन फॉर द डे। यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट निकला है, तो कोई बात नहीं।